जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। एसएससी जीडी परीक्षा 2025 जो जनवरी फरवरी में जो पेपर लगा हुआ है, उसकी लगातार तैयारी हम लोग अपने चैनल पर करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने हमारे वीडियोस ना देखे हों, क्लासें ना देखी हों, तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर आए हैं, जो समान हिंदी के टोटल 20 प्रश्न होंगे। इसी तरह के प्रश्न जो होते हैं वो पेपर में आते हैं, तो उन्हीं की लगातार प्रैक्टिस हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगर आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके जो प्रश्न है वो आपकी स्पीड जो है प्रश्नों को करने की वो भी बढ़ जाएगी, और आपको बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे ही ऐसे पेपर में देखने मिलेंगे। चलिए देर ना करते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो पहला प्रश्न क्या है? आम का रहने वाला। आम का रहने वाला, आम नहीं होगा, यहाँ पर त्रुटि है। क्या बोलेंगे? आम का रहने वाला नहीं, गांव का रहने वाला। क्या होगा? ये त्रुटि है। देखिए पहले प्रश्न में ही टाइपिंग मिस्टेक है। क्या बोलेंगे? गांव का रहने वाला। तो गांव का रहने वाले के लिए क्या आएगा? क्या नागर आएगा, गंवार आएगा, नागरिक आएगा, या ग्रामीण आएगा? तो गांव का रहने वाला के लिए क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, ग्रामीण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रामीण। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या दुर्बोध बोलते हैं, दुर्दम्य बोलते हैं, दुष्टव्य बोलते हैं, या दुर्गम बोलते हैं? तो दूसरे का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा, जिसका दमन करना कठिन हो उसे दुर्दम्य बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। हर्ष दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो हमें किसका विलोम चुनना है? हर्ष का विलोम चुनना है। अब हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब ही खुशी होता है। अब ये खुशी वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, उल्लास वाला होगा नहीं विलोम में, आनंद वाला होगा नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि हर्ष का मतलब ही खुशी होता है, हर्ष का मतलब ही उल्लास होता है, हर्ष का मतलब ही आनंद होता है। तो विलोम शब्द पूछा है तो इसका विलोम क्या होगा? हर्ष का विलोम हो जाएगा विषाद। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ब्रह्मा। ब्रह्मा दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो जो ब्रह्मा शब्द है इसका विलोम चुनना है। तो ब्रह्मा का विलोम क्या होता है? देखिए ब्रह्मा का विलोम क्या हो जाएगा? 4 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मा का अर्थ विलोम क्या होता है? जीव। जीव वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कौन सा विकल्प का चयन करना है? देखिए क्या हो सकता है, चयन करें। हो सकता है तुम्ही यह पत्र फाड़ा हो। तुम्ही यह पत्र फाड़ा हो, तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ने यह पत्र फाड़ा हो, ने यह पत्र फाड़ा है, ने यह पत्र फाड़ी है। कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? हो सकता है तुम्ही ने यह पत्र फाड़ा हो। तो तुम्ही ने यह पत्र फाड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर 5 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला। तुम्ही ने यह पत्र फाड़ा हो, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर हम 6 की ओर चलते। किसी की टोपी घर पर छूट गई और किसी का चश्मा गिर गई। तो इसके लिए सही क्या आएगा? जो क्या है, ये जो डैश लगा हुआ है अंडरलाइन, तो इसमें सही विकल्प क्या आएगा? किसी का चश्मा गिर गया, किसी की चश्मा गिर गई, किसी के चश्मे गिर गए, या किसी का चश्मा गिर गए। तो इसका ठीक आंसर आएगा किसी का चश्मा गिर गया। तो ऑप्शन नंबर 6 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, किसी का चश्मा गिर गया। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, अमृत दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो अमृत जो शब्द है इसका पर्यायवाची हमें देखना है क्या आएगा अमृत शब्द का पर्यायवाची। तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? क्या नीर होगा अमृत का पर्यायवाची? नीर होगा, रस होगा, विष होगा, या पीयूष होगा? अमृत का पर्यायवाची क्या होता है? तो 7 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा पीयूष जो होगा वो अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 देखिए, प्रख्यात
शब्द है, इसका पर्यायवाची शब्द का चयन करना। प्रख्यात का पर्यायवाची क्या होगा? प्रख्यात का मतलब होता है जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, तो यही प्रसिद्ध व्यक्ति जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा पर्यायवाची हो जाएगा प्रख्यात का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो सही वर्तनी कौन से पारिश्रमिक की है? ए वाले, बी वाले, सी वाले या डी वाले? तो पारिश्रमिक का कौन सी वर्तनी सही है? 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 9 का ठीक आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला, पारिश्रमिक जो है बिल्कुल ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 10, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना। तो हस्तलिखित लिखा है, लेकिन कौन किस में वर्तनी शुद्ध है? हस्तलिखित ए, बी, सी या डी में? 10 का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कौन सी वर्तनी शुद्ध है हस्तलिखित की? तो ऑप्शन नंबर सी वाले की बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 11 से और 11 के बाद 14 तक जो प्रश्न है वो हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, और इसमें हमें गद्यांश को पढ़कर ही इनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर विद्यमान है डैश है, प्रकृति ने हमारे लिए डैश एक सुखद आवरण का निर्माण किया, परंतु मनुष्य ने डैश सुखों के कारण उसे डैश कर दिया। तो ठीक आंसर देखिए, अब 11 में रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? तो रिक्त स्थान के स्थान पर क्या आएगा? 11 में आप लोग पढ़ के आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो 11 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा पर्यावरण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी वाला ठीक हो जाएगा, पर्यावरण। और 12 में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? निकृष्ट, आश्चर्यजनक, अपरंपरा या स्वस्थ? तो 12 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ। क्या होगा? स्वस्थ। 13 नंबर पर रिक्त स्थानों के लिए क्या आएगा? तो 13 के लिए उपयुक्त शब्द क्या आएगा? भौतिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक या सांस्कृतिक? 13 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा भौतिक। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। 14 नंबर रिक्त स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त शब्द क्या होगा? अद्भुत, आकस्मिक, दूषित या उज्ज्वल? तो 14 का ठीक आंसर हो जाएगा दूषित। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 15 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मन की शक्ति वैसे तो प्रकृति की देन है, फिर भी इसकी आंशिक निर्माण माता पिता पर निर्भर करता है। तो किसमें त्रुटि है? तो क्या मन की शक्ति, या फिर भी इसकी आंशिक निर्माण, या वैसे तो प्रकृति की देन है माता पिता पर निर्भर करता है? 15 का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा फिर भी इसकी आंशिक निर्माण, यानी इसका आंशिक निर्माण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाले में ही त्रुटि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए, वह भाग ज्ञात करना जिसमें कोई त्रुटि है। आप साय मेरे घर को आए, अवश्य आए, मैं तुम लोगों को कुछ कीमती पुस्तकें भेंट करूंगा। तो मेरे धर अवश्य आए, धर की जगह ये तो घर है, चलो घर अवश्य आए, कुछ कीमती वस्तुएं भेंट करूंगा, आप साए, मैं तुम लोगों को। 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो आप साए की जगह क्या आएगा? आप शाम को मेरे घर अवश्य आए। तो शाम आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये धर जो है वो घर है, यहाँ पर घर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी का डैश नहीं करता। क्या नहीं करता है? कि तरफदारी, इज्जत, परवाह या इच्छा? 17 का ठीक आंसर क्या होगा? तो महेश को स्वयं पर भरोसा है, वह किसी की परवाह नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, बेटी पिताजी के साथ डैश थी। क्या थी? जाने वाली थी, जाने वाला था, जाने वाले थे या चलने वाले थे? तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? बेटी पिताजी के साथ जाने वाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए, हस्व दिए गए शब्द का विलोम चुने। हस्व का विलोम क्या होगा? क्या लघु होगा, ऐंसा होगा, रोना होगा या दीर्घ होगा? 19 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा हस्व का। हस्व का जो विलोम शब्द क्या होगा? हस्व माने क्या होता है? हस्व माने होता है, आप लोग क्या बोलेंगे? हस्व का विलोम क्या होगा? तो हस्व का विलोम होगा दीर्घ। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल
ठीक हो जाएगा। देखिए ऑप्शन इधर-उधर दे दिए हैं तो ए, बी, सी दीर्घ हो जाएगा। हँस माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। क्लास अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए जागरण के लिए शब्द का विलोम क्या है? जागरण का विलोम पूछना है। सचेत होगा, जागना, निद्रा, अनिद्रा। तो 20 का ठीक आंसर हो जाएगा निद्रा। तो ऑप्शन नंबर सी। जागरण का अर्थ होता है जागना और निद्रा का मतलब होता है सोना। इस तरह से क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।